साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन 8-9 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे परीक्षा से संबंधित। जो भी साथी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, उन साथियों को मैं बता दूं कि तैयारी करते समय आप अपना ध्यान एक टारगेट और एक लक्ष्य की तरफ ले जाएं। जैसे कि परीक्षाएं बहुत सी हैं जिसमें आप एनबीएस, केबीएस और टीजीटी, पीजीटी, उच्च हायर से संबंधित ये सारी परीक्षाएं हैं। तो आप इसमें पहले आप एक टारगेट तय करेंगे कि हम किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से इस तरह की योजना बना लेंगे जब, तब आप एक परीक्षा की तैयारी एक सीमित माध्यम के अनुसार करें। जैसे कि आपके पास उससे संबंधित आप जैसे आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं या एलटी का तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका एक सीमित साधन होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी बुक नहीं होनी चाहिए और एक लिमिट बुक होना चाहिए जिसमें आप रेगुलरिटी जो है दिखा पाएँ। और पहले तो जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी की या किसी भी, उसका पहले सिलेबस देखें और सिलेबस देखने के बाद उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किसमें पूछा जा रहा है और क्या बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको एक जगह देख लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते समय मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्या मैं उस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, ये आंकने को आपको मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद। और आपके पास उस सिलेबस से संबंधित किसी भी अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उस सिलेबस से संबंधित बुक होनी चाहिए। बहुत नहीं, 2 से 3 से 4 बुक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतने ज़्यादा भटकाव होगा। इसलिए एक सीमित बुक रखें, उससे तैयारी करें और एक समय निर्धारित कर लें कि हमारा एक समय है कि मतलब 5 से 6 घंटे, या फिर आप जितना समय के अनुसार पढ़ सकते हैं वो चीज़ें आप एक लिमिट और प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें। बहुत से साथी जब पढ़ने बैठते हैं तो उसमें व्यवधान आते हैं, तो उसमें जैसे फ़ोन आ जाना या फिर आपको जो है कोई दोस्त फ़ोन कर दिया तो चाय पीने चले गए घंटा भर, तो रील्स देखना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करके आप, क्योंकि टीचिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सीमित परीक्षाएं होती हैं। बहुत ऐसी परीक्षाएं नहीं होती हैं कि मतलब बार बार आपको चांस मिले। इसमें आपको रेगुलरिटी जो है 4 साल 5 साल के बाद या 2 साल 3 साल के बाद आपको टीचर का एक फॉर्म मिलता है और आप प्रयास में लगे रहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो या फिर किसी भी अटेम्प्ट में आप कर रहे हैं तैयारी, तो फिर आपको ये टारगेट बना के चलना है कि इसी वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो फिर आप 4 साल 5 साल पीछे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं टीचिंग का बहुत सीमित आती हैं और आप अगर अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो कम से कम 4-5 साल फिर पीछे हो जाएंगे, फिर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वजह से आप एक सीमित बुक रखिए और सीमित साधनों के साथ तैयारी करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए, कोई साथी आपको बता देगा कि बहुत सारे सिलेबस हैं, ये इसमें नहीं फंसेगा, बहुत सी चीज़ें पढ़ने के लिए बता देगा। तो आप बार बार उन सब चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि आप अपने सिलेबस को देख के अपने अनुसार बुक जो ले आए हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन करते रहें। इससे ये होगा, आपकी तैयारी में बहुत मजबूती आएगी, जिसमें आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कौन से इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो पेपर आए हुए हैं कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं ज़्यादा, तो उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप भटकते रह जाएंगे, दोस्त कोई और चीज़ें बता देगा कि ये चीज़ें आप तैयारी करिए, इस बुक को ले लीजिए। तो आप बहुत ना करें, आप अपने सिलेबस के अनुसार अगर बुक ले आए हुए हैं तो उन किताबों को पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसी अनुसार आप तैयारी कंटिन्यूटी रखे रहें और अपने को
कम से कम जिस समय हमको तैयारी करना है तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे, उस बीच आप किसी चीज़ के रील्स ना देखें, साथियों के साथ चाय पीने ना चले जाएं, घंटा घंटा चाय पी के वही टाइम वेस्ट ना करें। अगर रेगुलरली टाइम दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे कि 2026 में आपकी टीजीटी पीजीटी लगभग 23,000 नई वैकेंसी आ रही है। 2022 का यूपी टीजीटी पीजीटी होने वाला है। एनबीएस केबीएस की परीक्षाएं हो रही हैं। तो ये इस साल जो है आपका एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर को देखते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सुझाव से आपको सहयोग मिलेगा। अगर मेरी बातों को मानते हैं तो इस पर अगर फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि अगर आप इस समय 5 से 6 महीना अगर दे देते हैं इस साल, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और अभी जो भी साथी एंटी ग्रेड का पेपर दे के आए हैं, उनका बेस्ट तैयारी थी, फिर भी जो है वहाँ पर चूक गए हैं, अच्छा क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं। तो अभी देखिए, उनमें यही था कि वो समय नहीं दिए PYQ में, या फिर किसी साथियों के दोस्त के कहने पर कई चीज़ें भटकाव हो गया, उनकी कई किताबें रख ली हैं, उसमें भटकते रह गए, और पता चला कि लास्ट में जो आप सीमित बुक रखे थे उनका अच्छा खासा नंबर आया है। तो आप एक बुक्स की भंडार ना लगाएं, गठरी ना बांधें, एक सीमित बुक रखें, और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को बार बार पढ़ते रहें। जिससे जो है आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे, उम्मीद करते हैं मेरी बातों से सहमत होंगे। और इसी तरह से अगर टीचिंग की तैयारी करते हैं तो इस साल निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।